हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है उसकी 4th यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो ये 4th यूनिट है इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हमें डिस्कस करने होते हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज सेंट्रीफिकेशन। सो आज के वीडियो के अंदर हम फिल्ट्रेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड इसके अंदर भी हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे फिल्ट्रेशन का। देन ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं फिल्ट्रेशन की वो हम लोग देखेंगे। देन जो थ्योरीज होती हैं फिल्ट्रेशन की वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देन जो जो फैक्टर्स फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देन फिल्टर एड्स एंड फिल्टर मीडियाज, इन दोनों के बारे में भी जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है ये क्या होता है। सो फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। Filtration may be defined as a process of separation of solids from a fluid by passing the same through a porous medium that retains the solids but allows the fluids to pass through. So filtration क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड्स को एक फ्लूइड में से सेपरेट करा जाता है एंड ये किस तरीके से किया जाता है कि जो फ्लूइड होता है उसे एक पोरस मीडियम जो है उससे पास करा जाता है, जिससे कि सॉलिड्स क्या होते हैं वो तो उस फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रह जाते हैं, बट जो फ्लूइड होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड बिना सॉलिड्स के जो होता है वो उसके अंदर से पास कर जाता है। ठीक है, सो यही सिंपली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ जिसकी मदद से क्या होता है कि फ्लूइड्स में से सॉलिड्स को अलग किया जाता है एक फिल्टर मीडिया की मदद से। ठीक है ना, इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुछ टर्म्स आती है फिल्ट्रेशन के अंदर। फर्स्ट इज स्लरी, सेकेंड इज फिल्टर मीडियम, थर्ड इज फिल्टर केक एंड फोर्थ इज फिल्ट्रेट। सबसे पहले स्लरी का क्या मतलब होता है, जिस चीज़ को क्या करा जाता है कि जो हमारे पास फ्लूइड है जिसे हम लोग डालते हैं जिसके अंदर से हमें सॉलिड को सेपरेट करना होता है, उस फ्लूइड को जो है सबसे पहले स्लरी कहा जाता है। ठीक है, देन उसे जिस मीडियम से पास करा जाता है उस मीडियम को फिल्टर मीडियम जो है वो कहा जाता है। देन उसके बाद में जो सॉलिड्स जो हैं उस फिल्टर मीडियम के ऊपर ही रह जाते हैं, उसके अंदर से पास नहीं होते हैं, उन्हें जो है फिल्टर केक कहा जाता है। एंड फाइनली जो हमारे पास में फिल्टर मीडिया से जो चीज़ पास हो जाती है उसे जो है फिल्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो कि एग्जाम के अंदर कॉमनली पूछी जाती है, तो इन सब के बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि स्लरी क्या होता है, फिल्टर मीडियम क्या होता है, फिल्टर केक क्या होता है एंड फिल्ट्रेट क्या होता है। ठीक है ना, इसके बाद में हमारे पास एक टर्म और आती है इसके अंदर जिसे कहते हैं क्लैरिफिकेशन। सो क्लैरिफिकेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। When solids are present in a very low concentration that is not exceeding 1% W by V, the process of its separation from liquid is called clarification. So जब सॉलिड्स क्या है एक लिक्विड के अंदर बहुत ही कम कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब 1% W by V से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो जब जो सेपरेशन होता है फ्लूइड में से सॉलिड का उसे जो है क्लैरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, सो ये सिंपली क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है। तो ये था कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन जिसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन, कुछ टर्म्स एंड देन क्लैरिफिकेशन जो है इसके बारे में जाना। नेक्स्ट आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं फिल्ट्रेशन के, मतलब फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर काम आता है, किस किस तरीके से जो इसे यूज़ करा जाता है, वही यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स वर्ड एंड एप्लीकेशंस वर्ड्स, इन दोनों के अंदर हम सेम ही पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ये बात पहले भी आपको एक वीडियो के अंदर बताई थी, तो आपसे चाहे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए या उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाए, दोनों के अंदर आप सेम पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव या फिर एप्लीकेशन होती है फिल्ट्रेशन की वो होती है प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। मतलब फिल्ट्रेशन की मदद से क्या होता है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर स्टेराइल का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होंगे उन्हें जो है हम स्टेराइल प्रोडक्ट्स कहेंगे। जैसा कि हमने अभी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हैपा फिल्टर्स के बारे में डिस्कस करा था, तो हैपा फिल्टर्स क्या करते हैं, एक ऐसा मीडियम, ऐसी जगह जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो कि कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है। सो जो ये हैपा फिल्टर्स होते हैं ये लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स जो हैं उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट जो हम डिज़ाइन करते हैं, क्यों हम उसे बनाते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर जो है स्टेराइल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रोडक्शन कर सके, या फिर किसी भी तरह के रिएक्शन या टेस्ट करने के लिए जो है हम लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स बनाते हैं। अब उसके अंदर हैपा फिल्टर का क्या रोल होता है, हैपा फिल्टर जो है फिल्टर्ड एयर उसके अंदर भेजता है जिसकी वजह से किसी भी तरह के कंटामिनेंट्स जो है उसके अंदर एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टेराइल प्रोडक्ट्स का जो है वो सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन जो है वो होता है। हैपा फिल्टर्स जो है वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टेराइल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है।
नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स। बल्क ड्रग्स मतलब जो बहुत सारी ड्रग्स को एक साथ बनाने में भी फिल्ट्रेशन का रोल रहता है। जैसे कि हमारे पास जो है हमारी मेडिसिन का फाइनल जो है प्रोडक्ट वो हमारे पास में बन गया, अब उसके अंदर से भी जो इम्प्योरिटीज़ है उन्हें रिमूव करने का काम जो है वो हम फिल्ट्रेशन की मदद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी ड्रग्स का एक साथ प्रोडक्शन करने में भी फिल्ट्रेशन का रोल रहता है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन। तो लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन को बनाने में भी फिल्ट्रेशन का रोल रहता है। सो ये तो बहुत ही ईजी है समझने में। कोई भी लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी तो उसे हम फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन के प्रोडक्शन के अंदर फिल्ट्रेशन का रोल रहता है। नाउ एग्जाम्पल्स हमारे पास आगे जैसे कि डी वैक्सिंग ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स जो है उसकी डी वैक्सिंग करी जाती है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन का रोल रहता है। देन क्लैरिफाइंग द पोर्टेबल वाटर, तो जो पोर्टेबल वाटर होता है उसे क्लैरिफाई करने के अंदर भी फिल्ट्रेशन का रोल रहता है। नेक्स्ट इज रिमूविंग सस्पेंडेड ऑयल्स फ्रॉम एक्वस सोल्यूशंस। एक्वस सोल्यूशंस में से जो सस्पेंडेड ऑयल्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के अंदर भी फिल्ट्रेशन का रोल रहता है। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट करके उसमें से जो काम आने वाला वाटर होता है उसे निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन का रोल रहता है, क्योंकि अगर जो हमारे पास में वेस्ट वाटर है उसके अंदर किसी भी तरह की सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उसे हम क्या करेंगे कि फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है वो है फिल्ट्रेशन इज नेसेसरी टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होता है उसे सेपरेट करने के लिए भी फिल्ट्रेशन का रोल जो है वो रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थी ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन की अलग अलग थ्योरीज होती हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मेनली हम 3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पॉइजलेस इक्वेशन, सेकेंड इज डार्सीज इक्वेशन एंड थर्ड इज कोज़ेनी-कारमन इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी एक लिक्विड है, एक लिक्विड जो कि फ्लो कर रहा है एक फिल्टर से, ठीक है, एक ये फिल्टर मीडिया है जिससे कोई भी लिक्विड जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो ये जो है ये कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो ये मीडियम है ये इसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है यहाँ से पास होने के पहले। तो इस वजह से जो रेट ऑफ फ्लो है फिल्टर मीडिया से उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स जिसके थ्रू जो है ये फिल्टर मीडिया से पास कर रहा है एंड रेजिस्टेंस जो इस फिल्टर मीडिया के द्वारा इस जो फ्लूइड को है वो प्रोवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस वो। नाउ जो यहाँ पर ये ड्राइविंग फोर्स होती है ये होती है कि प्रेशर डिफरेंस क्या होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो है फिल्टर का उन दोनों के बीच में। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमें सिंपली पता है, या रोकना है किसी भी चीज़ को, उस चीज़ को जो है रेजिस्टेंस कहा जाता है। सो यहाँ से जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसको जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है वो वैल्यू इधर आ जाएगी। अब जैसे जैसे इसके अंदर फिल्टर केक का डिपोजिशन जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं जो कि पॉइजलेस इक्वेशन। अब जो पॉइजले हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिल्ट्रेशन को सेम समझा था जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है लिक्विड का अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। मतलब कोई कैपिलरी है, ठीक है, एंड इसके थ्रू जो है एक लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड उसका जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है लिक्विड का एक कैपिलरी के थ्रू। तो वही सेम फ्लो जो है पॉइजले ने फिल्ट्रेशन के अंदर समझा था एंड उसके बेसिस पे उन्होंने पॉइजलेस इक्वेशन जो है वो दी थी। ठीक है, एंड ये इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू पाई डेल्टा PR⁴ डिवाइडेड बाय 8L नीटा। ठीक है, यहाँ पर V जो है ये तो हो गई रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, देन पाई एक कांस्टेंट होता है ये हमें पता है, देन डेल्टा P जो है ये है कि कितना प्रेशर जो है वो डिफरेंस आया फिल्टर के अक्रॉस। ठीक है, देन R जो है ये रेडियस है, जो कैपिलरी वहाँ पर प्रेजेंट है उसका रेडियस जो है वो R होगा। देन L जो है ये थिकनेस होगी, फिल्टर केक जो है उसकी थिकनेस कितनी है वो ये चीज़ होगी। देन नीटा जो है ये विस्कोसिटी होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो नीटा जो है ये विस्कोसिटी होगी। तो इस तरीके से ये जो है ये कंप्लीट हो गई पॉइजलेस इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डार्सीज इक्वेशन। सो डार्सीज इक्वेशन के अंदर क्या है, डार्सी जो है इन्होंने क्या किया था, जो जो फैक्टर्स जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी इन्होंने एक इक्वेशन बना दी थी एंड वो इक्वेशन थी V इक्वल टू KA डेल्टा P
डिवाइडेड बाय नीटा एल। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा पी, नीटा एंड एल, ये टर्म्स हमारे पास पिछली इक्वेशन के अंदर भी आई थी, जहाँ पर डेल्टा पी जो है ये प्रेशर डिफरेंस था, नीटा जो है ये विस्कोसिटी था, एंड एल जो है ये थिकनेस थी फिल्टर केक की। ठीक है, अब हमारे पास दो नए टर्म्स आए हैं, के एंड ए। के जो होता है ये परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है केक का, एंड ए जो है ये सरफेस एरिया है, जो पोरस बेड जो फिल्टर मीडियम है उसका सरफेस एरिया जो है वो होगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कंप्लीट डार्सीज इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज कोजेनिक कार्बन इक्वेशन। सो ये है कोजेनिक कार्बन इक्वेशन। ये क्या है? ये रिजल्टेंट इक्वेशन है, पॉइजली इक्वेशन एंड डार्सीज इक्वेशन। इन दोनों की रिजल्टेंट इक्वेशन जो है उसे कहते हैं कोजेनिक कार्बन इक्वेशन। एंड ये इक्वेशन जो है ये मोस्टली जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर यूज होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है? V इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय नीटा एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी अपॉन में के एल मल्टीप्लाइड बाय एप्साइलन क्यूब अपॉन 1 माइनस एप्साइलन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो तो पिछली वाली इक्वेशंस के अंदर हमने देखी थी, जैसे ए हो गई, नीटा हो गई, डेल्टा पी हो गया, के हो गया, एल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो नई टर्म्स है, एक तो एप्साइलन एंड एक जो एस है ये हमारे पास नई टर्म है। के जो है वो पिछली बार वाला तो अलग था, एंड इसके अंदर के जो है वो होगा कोजेनी कांस्टेंट। ठीक है, एप्साइलन जो है ये पोरोसिटी है केक की, जो फिल्टर केक वहाँ पर फॉर्म होता है उसकी पोरोसिटी को जो है एप्साइलन कहा जाता है। देन एस जो है ये है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो केक के पार्टिकल्स है उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो है एस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये है कोजेनिक कार्बन इक्वेशन। तो ये सारी ये तीन हमारे पास मेनली थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन होती हैं। ये तीनों हमें अगर क्वेश्चन आता है थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के ऊपर तो एग्जाम के अंदर हमें ये तीनों जो है वो लिख के आनी होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन जो है उसे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, ये हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है सरफेस एरिया। ठीक है, अब जो सरफेस एरिया होता है फिल्टर मीडिया का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। मतलब जो हमारे पास फिल्टर मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होगा इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इस फिल्टर मीडियम का उतनी ही ज़्यादा यहाँ से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगी, मतलब उतना ही इजीली जो है यहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड इज प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम। सो जो फिल्टर मीडियम है उसके अक्रॉस जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो किस तरीके से जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करता है। सो जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। मतलब जितना ज़्यादा जो है प्रेशर ड्रॉप होगा उतनी ही ज़्यादा जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पर होगी। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का हिंदी में सिंपली मतलब होता है गाढ़ा होना। हमारे पास जो फिल्ट्रेट है जो यहाँ से पास होकर के हमें फाइनली मिल रहा है वो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा जो है यहाँ पर भी डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन की जो रेट होगी वो कम होती जाएगी। तो इसलिए विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट जितनी ज़्यादा होती है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड्स। मतलब जो सॉलिड्स हमारे पास यहाँ फिल्टर मीडिया के ऊपर रुक रहे हैं, ठीक है, उन सॉलिड्स का जो पार्टिकल साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। क्योंकि ये सॉलिड्स जितने इजीली यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतनी इजीली जो है यहाँ से हो पाएगी, मतलब फिल्ट्रेशन उतना ही इजीली यहाँ से हो पाएगा। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। अब जो फिल्टर केक है इसकी थिकनेस, तो फिल्टर केक जितना ज़्यादा मोटा होगा मतलब जितनी जल्दी इकट्ठा हो जाएगा उतनी ही कम जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगी। तो फिल्टर केक की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है उतनी ही कम होगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स थे जो कि फिल्ट्रेशन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फिल्टर एड्स। फिल्टर एड्स होते क्या हैं? यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिल्टर एड फॉर्म्स अ सरफेस डिपॉजिट विच स्क्रीन्स आउट द सॉलिड्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द प्लगिंग ऑफ द सपोर्टिंग फिल्टर मीडियम। सो फिल्टर एड क्या होता है? इसे फिल्टर मीडियम जो है इसके ऊपर अप्लाई करा जाता है, एंड उसकी मदद से क्या होता है कि जो फिल्टर केक जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से होता है कि वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को रोकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि फिल्टर एड जो है इसका मेन एम भी हमारा यही होता है जिससे कि जो हमारे पास जो फिल्टर मीडियम है वो कम से कम ब्लॉक हो एंड जो केक भी इसके अंदर बने वो पोरस बने, मतलब उस केक के अंदर होल रहे जिससे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहे एंड वो ना रुके।
एंड साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड होता है फिल्टर केक की वजह से वो भी कम हो जाए, ये हमारे एम्स होते हैं फिल्टर एड को यूज़ करने के। सो फिल्टर एड जो होता है उसे फिल्टर मीडियम के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करा जाता है, ठीक है। एंड इसकी मदद से जो केक फॉर्म होता है वो ज़्यादा पोरस होता है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ईजिली यहाँ से जो है फिल्ट्रेट पास हो पाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फिल्टर एड्स जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो फिल्टर एड होता है वो इनर्ट होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास में फिल्टर एड है वो ना ही तो जो हमारे पास में स्लरी है उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, ना ही वो फिल्टर मीडियम के मटेरियल के साथ रिएक्ट करना चाहिए, किसी भी चीज़ से वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो जो फिल्टर एड है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होनी चाहिए। थर्ड इज रिकवरेबल, मतलब फिल्टर एड जो है उसे हमने वहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब हम उसको उस जगह से रिमूव कर लें तो फिर वो वापस से हम उसे रीयूज़ कर सके, वो इस तरीके से रिकवरेबल होना चाहिए, मतलब यहाँ से हम उसे ले लेंगे एंड देन उसके बाद में वापस से हम उसे दोबारा जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शुड बी पोरस रादर देन डेंस। जो हमारा फिल्टर एड है वो पोरस होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ होल्स होने चाहिए जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है वो उसके अंदर से इजीली पास हो सके। अगर डेंस होगा तो जो फिल्ट्रेट है वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। नो एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं फिल्टर एड्स के। फर्स्ट वन इज बेंटोनाइट, देन टैग, चारकोल, एस्बेस्टोस, किसलगर, फुलर्स अर्थ। इन सबको जो है फिल्टर एड के रूप में बहुत बार यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिल्टर मीडिया। सो फिल्टर मीडिया क्या होता है? फिल्टर मीडियम एक्ट्स एज अ मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द फिल्टर केक एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ सॉलिड्स। सो जो फिल्टर मीडिया होता है ये फिल्टर केक जो उसके ऊपर डिपॉजिट होता है उसके लिए तो ये मैकेनिकल सपोर्ट की तरह काम करता है एंड साथ ही रिस्पॉन्सिबल होता है सॉलिड्स को कलेक्ट करने के लिए भी, ठीक है। सो फिल्टर मीडिया हमारे पास होता क्या है, जिससे हम जो स्लरी है उसे पास करते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को जो है फिल्टर मीडिया कहा जाता है एंड इसके ऊपर जो है केक का डिपोजिशन होता है फिल्टर केक का, तो ये फिल्टर केक के लिए मैकेनिकल सपोर्ट की तरह काम करता है एंड साथ ही साथ जो है सॉलिड्स जो है उसे भी ये कलेक्ट करता है। अब जो ये फिल्टर मीडिया है ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जब इसकी जो सफाई करी जाए, मतलब फिल्ट्रेशन हो गया उसके बाद हम इसकी सफाई करें, तो सफाई करते टाइम ये नहीं होना चाहिए कि इसका कुछ पार्ट लूज हो जाए या फिर इसमें से कुछ भी हमारे पास में लॉस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मटेरियल कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि इसे कितनी भी बार वॉश कर लो हम इसे ईजिली यूज़ कर सकें। एंड जो फिल्टर मीडिया है इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ऐसे फिल्टर मीडिया को हमें यूज़ करना होगा कि मतलब जिसके अंदर से ज़्यादा फिल्ट्रेट जो है वो पास हो सके, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो। ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी फिल्टर मीडिया की? इट मस्ट बी इनर्ट। सो फिल्टर एड की तरह ये भी इनर्ट होना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, स्लरी को पास करेंगे, तो ये स्लरी के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिल्टर केक के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये जो है ये इनर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो इसकी सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि इसके अंदर से हम स्लरी को अगर स्पीड से पास कर दे तो फिर ये टूट जाए या फिर इसके अंदर कोई बेंट वगैरह आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देन शुड नॉट एब्जॉर्ब डिजॉल्व मटीरियल। सो जो डिजॉल्व मटीरियल है या फिर जो फिल्टर केक है उसे ये एब्जॉर्ब ना करे, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज शुड बी रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट के साथ में जो है फिल्टर मीडिया का जो मटेरियल है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो है कोरोजन के चांसेस ना हो ऐसा हमें इसका मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज शुड अलाउ द मैक्सिमम पैसेज ऑफ लिक्विड। सो वही है, ये चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी कि इसके अंदर से क्या है कि पैसेज ऑफ लिक्विड जो है मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा होनी चाहिए फिल्टर मीडिया में से। ये हमारा एक इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। नो मटीरियल्स जिन्हें फिल्टर मीडिया के रूप में यूज़ करा जाता है वो होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स, देन फिल्टर पेपर, एस्बेस्टोस, वूवन मटेरियल जो कि वूल, कॉटन, सिल्क इन सब के बने होते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें फिल्टर मीडिया के मटेरियल के रूप में यूज़ होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो हैं जो हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अभी यहाँ पर जो ये नोट्स प्रेजेंट हैं थोड़े रफ नोट्स है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं, बाकी मेन नोट्स जो हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे 4th यूनिट के। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।